बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुदस्सिर नवीद एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक 15-16 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है। वो लड़का थोड़ा मेंटली अबनॉर्मल होता है। होता क्या है, उस लड़के के वालिद की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और वो लड़का और उसकी वालदा अकेले रह जाते हैं। लेकिन उनका वालिद उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गया हुआ होता है। घर और ज़मीन वगैरह उनके नाम होती है। उसकी वालिद की डेथ के कुछ अरसे बाद उनके घर के करीब जो मस्जिद होती है, वहाँ का जो इमाम जो मौलवी साहब होते हैं, उनके दिल में लालच पैदा हो जाता है। वो क्या करता है, डिफरेंट तरीके से लोगों को उनके घर भेजता है और उसकी माँ को कहता है जी वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उसकी वालदा उसको साफ इनकार कर देती है कि मेरा बेटा है, मुझे कोई शादी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो मौलवी साहब होते हैं, उनकी असल नज़र तो उसकी जायदाद पे होती है कि अगर वो उससे शादी कर लेगी तो सारी प्रॉपर्टी, घर और ज़मीन वगैरह उसके अंडर आ जाएगी। पहले तो वो ऐसे लोगों को भेजता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो उसको तंग करना शुरू कर देता है, ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, उसका रास्ता रोकना शुरू कर देता है। लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो होता क्या है, एक दिन मस्जिद में मौलवी साहब और जो उसका बेटा है वो ही होते हैं। तो मौलवी साहब के ज़हन में एक आइडिया आता है। तो मौलवी साहब क्या करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद का एक पारा उठाते हैं और उसके पेज फाड़ के फेंकना शुरू कर देते हैं और मस्जिद की स्पीकर में मस्जिद के स्पीकर में ऐलान कर देते हैं जी कि फलां का बेटा है जी, उसने मस्जिद में कुरान मजीद की बेहुरमती की है और कुरान मजीद को फाड़ के फेंका है। तो लोग बड़े गुस्से में आते हैं जी, उस लड़के को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। अभी वो उस लड़के को मार रहे होते हैं कि गांव का कोई आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आ जाती है, पुलिस उस लड़के को पकड़ के ले जाती है। पुलिस के आने की वजह से जो मौलवी साहब का प्लान होता है कि लोग इसको वैसे ही मार मार के उसको जान से मार देंगे, वो फ्लॉप हो जाता है। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। तो क्या होता है जी, मौलवी साहब दोबारा मस्जिद के स्पीकर में ऐलान करते हैं जी कि पुलिस उनसे पैसे लेगी और पुलिस उसका कुछ नहीं करेगा, केस चलेगा और उसको छोड़ देगी। उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसको जान से मार दें। लोग सारे मौलवी साहब की बातों में आ जाते हैं और जो गांव का जो पुलिस स्टेशन होते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। किसी ने डंडे उठाए होते हैं, किसी ने कुछ उठाया होता है, किसी ने कुल्हाड़ी उठाई होती है, उसको मारने के लिए चले जाते हैं। गांव का जो पुलिस स्टेशन छोटा सा होता है, तो वहाँ का जो अफसर होता है, जब वो ये देखता है जी इतने लोग आ गए, पूरा गाँव आ गया है, तो वो डर जाता है। वो कह रहा छोटा सा पुलिस स्टेशन है, ये सारा तोड़फोड़ करेंगे, इससे बेहतर यही है मैं इस लड़के को छोड़ दूं। जब वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को छोड़ता है, तो जब वो बाहर आता है, सारे गांव वाले डंडे लेके, कुल्हाड़ियां लेके उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो लड़का आगे आगे भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो लड़का एक खेत में पहुंचता है और वहां पे वो बेचारा काबू आ जाता है। लोग उसको डंडे मारते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं, उसको काफी जख्म आते हैं और उनमें से ही कोई एक बंदा उस पर तेल छिड़क देता है और उसको आग लगा देता है। जब उस लड़के बेचारे को आग लगती है तो वो खेत में बेचारा इधर उधर भागता है, लेकिन आग बुझाने वाला कोई नहीं आता और आस्ता आस्ता वो तड़प तड़प के मर जाता है। वो लड़का चीख चीख कर कहता रहा मैं बेकसूर हूँ। और उस लड़के की माँ लोगों की मिन्नतें करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सिर्फ एक मौलवी की बात का यकीन करके गाँव वालों ने अपना फैसला सुना दिया और उसको जान से मार दिया, उस लड़के की जान ले ली। ये फैसला सिर्फ जमीन वालों का था, लेकिन मेरे अल्लाह का फैसला अभी बाकी है, मेरा अल्लाह का इंसाफ अभी बाकी है और मेरा अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। इस वाकये के 3 साल बाद उस गांव के करीब से जो मेन सड़क गुजरती थी, वहां पे एक ऑयल टैंक उलट जाता है और उसका पेट्रोल वहां से बह के सड़क से खेतों में आ जाता है और वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो वही मौलवी साहब उसी मस्जिद के स्पीकर में ऐलान करते हैं
कि जिसने तेल लेना हो बाल्टियाँ ड्रम वगैरह ले जाए और वहाँ से तेल भर के ले आए। और मौलवी साहब खुद भी तेल लेने चले जाते हैं। जब गांव के लोग और मौलवी साहब वहाँ पे तेल इकट्ठा कर रहे होते हैं, बाल्टियों में डाल रहा होता है, ड्रमों में डाल रहा होता है, जो बर्तन जिसको जो मिलता है, लालच होता है सबको, पेट्रोल है जिसको जितना होता ही मिल जाए काम है। उसी दौरान कोई आदमी सिगरेट पीता है और वह गलती से सिगरेट वहाँ पे फेंकता है तो पेट्रोल को आग लगती है और बड़ा सा धमाका होता है। और जहाँ जहाँ पेट्रोल गया हुआ होता है वहाँ पे आग लग जाती है। और गांव के जितने लोग वहाँ पे पेट्रोल भर रहे होते हैं सारे के सारे उस आग की लपेट में आ जाते हैं और वहाँ पे जल के मर जाते हैं। और वह मौलवी साहब भी उन लोगों में शामिल थे। ये था मेरे अल्लाह का इंसाफ। इस कहानी से हमें 2 लेसन मिलते हैं। एक तो ये, अगर आपको ये लगता है आप किसी पे जुल्म करेंगे, किसी के साथ ज्यादती करेंगे, किसी का हक मारेंगे, किसी के हक तलफी करेंगे और आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वक्त ही आपको लगेगा जी आपने बड़ा तीर मार लिया है, आपने ये कर लिया, आप कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ना एक दिन अल्लाह ताला की पकड़ में आप जरूर आ जाएंगे। और दूसरा लेसन हमें इस स्टोरी से ये मिलता है कि हमें सुनी सुनाई बात पे यकीन करके कोई डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए। जब तक आप उस बात के बारे में श्योर नहीं हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, तो आप किस तरह कोई डिसीजन ले सकते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत से प्रॉब्लम्स इसी वजह से हैं कि हम लोग सुनी सुनाई बात का यकीन कर लेते हैं। बहन बहन से लड़ रही होती है, भाई भाई से लड़ रहा होता है, रिलेटिव्स आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो बंदा बीच में आग लगाने वाला होता है वो बैठ के तमाशा देख रहा होता है, क्योंकि इन सब लोगों ने उनकी बातों का यकीन कर लिया होता है। इसी वजह से सारे ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुदस्सर नवीद ऑफिशियल को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।